अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम पढ़ेंगे ACC 5.1 चैप्टर 14। फर्स्ट 13 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने देखी तो ऊपर आइकन पे क्लिक करें, आई के बटन पे, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बकाया प्ले चैप्टर वाली। तो बकाया लेक्चर आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 14 से शुरू करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वगैरह है वो सिर्फ जो हाईलाइट वगैरह है उनसे करेंगे। अब यहाँ पे हमारा रूल ऑफ 72 क्या है। For reversible rate of returns, the time it takes to double the money. क्या जैसे कि क्या कहते हैं, t is equal to 72 divided by r%. Continuously with the example we have discount rate of 10. अगर 10% हमारे पास डिस्काउंट रेट है तो क्या करना चाहिए, तो हमें कहते हैं कि t is equal to 72 divided by 10. तो ये हमारा आ जाएगा 7.2 ईयर्स का। The rule is fairly applicable to discount in rate in 5% to 20% रेंज में, यानी कि 5 से 20% रेंज पे हमारा अप्लाई होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एग्जांपल। ये रूल ऑफ 72 की आप कोई भी एग्जांपल देख लें पहले से, अक्सर पेपर में आ जाती है। अम्यूनिटीज क्या होती हैं जी। अम्यूनिटीज के बारे में वैसे ऊपर पढ़ चुके हैं, तो एक देखते हैं हम यहाँ पे ऑर्डिनरी अम्यूनिटीज क्या होती हैं। A series of constant or level cash flow that occur at the end of each period for some fixed number of periods is called an ordinary annuities। ठीक है, इसमें हमारा इसके बाद आता है जी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एम्यूनिटी। ये आप इसकी ये देख लेना एग्जांपल एक, इसमें से कोई भी एग्जांपल फार्मूलाज वगैरह आपने याद रखने हैं, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, ओके चैप्टर 16 में हम आ जाते हैं। अब चैप्टर 16 में भी हमारे पास कुछ देख लेते हैं। ये आ रही है जी हमारे पास पोर डिस्काउंट लोन क्या होता है। लोन क्या होता है जी, द बोरोअर रिसीव्स मनी टुडे एंड रीपे अ सिंगल सम ऑफ सम एट सम टाइम इन फ्यूचर, यानी कि जो हम टुडे आज रिसीव करते हैं लेकिन हम उसे कब फ्यूचर में कभी उसको पे करते हैं, तो ये हमारा होता है पोर डिस्काउंट लोन होता है जी। आगे हमारा इंटरेस्ट ओनली लोन क्या होता है। कॉल फॉर बोरोअर्स टू पे interest each period and to repay the entire principal at some time in future। ठीक है, एमर्टीज लोन क्या होते हैं जी। इनमें हमारे पास जो एमर्टीज लोन होते हैं जी, रिक्वायर्ड टू बोरो टू पे रीपे part of the loan amount of the time। The process of paying off a loan by making regular principal duration is called amortizing the loan। A loan can be amortized in two ways। दो तरीकों में से, एक borrowers pay the interest each period plus some fixed amount, जिसमें कुछ अमाउंट हम ऐड कर लेते हैं, और borrowers make a single fixed payment every period, इसमें हम कोई भी पेमेंट वगैरह दूसरे में ऐड नहीं करते। ये हमारा होता है कार लोन हो गया हमारा वगैरह इस तरह का। ऊपर हमारा जो होता है ये बिजनेस लोन वगैरह होते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं पीरियड के हिसाब से। तो ये था हमारा चैप्टर 16। 17 में आई थिंक कुछ भी नहीं है इतना खास, ये वही पुराना ऊपर रिपीट किया गया है। और ये बॉन्ड्स वगैरह इस पे भी इस चैप्टर में मेरे ख्याल में कुछ खास नहीं है। ये प्रेजेंट वैल्यू वगैरह ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, और इसमें आई थिंक कुछ खास नहीं। चैप्टर 19 में बॉन्ड्स प्रिंसिपल क्या है, इसमें इसकी थ्योरीज वगैरह इस पे देख लेते हैं जी। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। बॉन्ड वैल्यू क्या होती है, सी क्रॉस देखिए 1 माइनस 1 आवर 1 प्लस आर इंटू आर टी, डिवाइड करते हैं 1 प्लस एफ आवर 1 प्लस आर इंटू टी।
सी क्या हमारे पास यहाँ कूपन पेमेंट है हमारा, एफ जो है हमारा फेस वैल्यू है, टी हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड्स है टिल द बॉन्ड्स गिरा, और आर जो क्या हमारा मार्केट रिक्वायर रिटर्न्स है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेबिट क्या होती है जी? लॉन्ग टर्म डेबिट सिक्योरिटीज आर promoted made by the issuance firms to pay the principal when due and make timely interest payment on unpaid balance। ओके दिन ये थे हमारे फर्स्ट 19 चैप्टर जो हमारा मिड टर्म का सिलेबस से आज कवर हो चुका है। तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिएगा, और साथ साथ चैनल को फॉलो भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ओके गाइस, दिन खुदा हाफिज।